हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक। देखिए, कम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। और इस टाइप के डिफरेंट किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो देखना, बिकॉज सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना। आपने निकालनी है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सबसे पहले आपके पास है ए रेशो बी, वो किसके इक्वल है 3:4 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 लिख लो और बी के नीचे 4 लिख दो। नेक्स्ट आपको गिवन है बी रेशो सी, बी रेशो किसके इक्वल है 6:7 के, तो बी के नीचे 6 लिख दो और सी के नीचे क्या लिख दो 7 लिख दो। बस ये हो गया आपका आंसर। ये डॉट्स आप ऐसे ही लगा लो। तो ये जो 4 है ना, इसके साथ यहाँ पे ये 4 ही लगा दो। ठीक है, सेम लगा दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे 6 लगा दोगे। अब क्या करना है, अब इस नंबर्स को ना इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 7 × 4 28। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लोगे कि अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो आप इसको कॉमन निकाल दोगे, तो फिर बाकी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9, 12 और 14। क्लियर हो गया, तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है, तो हम वैसे ही लिख लेंगे ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी गिवन है 2:3 और बी रेशो सी क्या गिवन है 4:5। अभी मैंने आपको बताया कि बाकी के नंबर्स आप सिंपली जो उसके साथ गिवन है वही लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 आ गया, ये आपका आ गया 12 और नेक्स्ट आपका आ गया 15। और इसमें आप देख लोगे अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो आप उसको कट आउट कर दोगे। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉमन निकल रहा है, तो 8:12:15 जो है वो आपका आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कि कितनी ईजिली आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, अब क्या है, अब आपको 3 रेशोज गिवन है, ए रेशो बी, बी रेशो बी सी और सी रेशो डी। तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। अब ए रेशो बी गिवन है 2:3 लिख दीजिए, बी रेशो सी गिवन है 3:4 ये भी लिख दीजिए। नेक्स्ट गिवन है 4:5 ये भी लिख दीजिए। अब बाकी जगह पे रेशोज लगा लीजिए, बाद में हम इसको फिल करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 3 नंबर है ना, जितने बॉक्स इसके साथ खाली हैं उतने लगा दीजिए। 3 को दोनों बॉक्सेस में लिख दीजिए। ये जो 4 है, 4 के साथ यहाँ पे बॉक्स खाली है, यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। अब लेफ्ट साइड पे भी 3 के साथ ये एक बॉक्स खाली है, तो वहीं से मैचिंग उठा के यहाँ लिख दोगे। अब इधर से तो फिल है, यहाँ से इसके साथ बॉक्सेस खाली हैं, 4 के लेफ्ट वाले खाली हैं, दोनों साइड पे क्या लिख दो 4 लिख दो। बस सब कुछ नहीं करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास 2 × 3 × 4 दैट विल बी 24, 3 × 3 9 36, then 4 × 3 12 48 और नेक्स्ट 5 × 4 20 और देन ये 360। ठीक है, अब मुझे इसमें से दिख रहा है कि 12 कॉमन निकल रहा है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:3:4:5 ये जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, है वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कह लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को देखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब ये कुछ नहीं है, ए है, इसको 2/5 बी लिख दिया। अगर मैं इसको a/b लिख दूँ और 2/5 लिख दूँ तो क्या फ़र्क है। और ए को क्या मैंने लिख दिया, ए रेशो बी चाहिए मुझे, ए रेशो बी क्या आ गई 2:5 ही तो आ गई, है तो कुछ भी नहीं, है ना। देखने में स्टूडेंट्स को लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं ये क्या लिख के भेज दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैम ने तो रेशियो वाला करवाया था। बट इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ए है, ए को 2/5 बी लिख दिया। ठीक है, a/b को मैं क्या लिखूंगी 2/5 ही तो लिखूंगी। ये b जो मल्टीप्लाई में था इसको मैं नीचे ले आई, तो 2:5 ही तो आ गया, तो सिंपल हो गया। तो a/b क्या आया 2:5 आया। और ऐसे ही b/c क्या आया, b/c है, इसको आप 3/7 लिखोगे और b/c को क्या लिखोगे 3/7 ही तो लिखोगे। तो ये आ जाएगा 3/7 और उसके बाद आप सेम नंबर लिखते हो, यहाँ पे भी आपने सेम नंबर लिख दिया और उसके बाद आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो। ये लीजिए जी, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, ये लो जी, मल्टीप्लाई भी कर दिया। 6 15
35 और ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं कुछ भी, तो ये जो है ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, A/B, C/D, E/F, ये 3/5 के गिवन आ गया आपको। फाइंड MANCOE, MBND/OF, ये सारा कुछ निकालना है मैम। ये तो बड़ा मुश्किल सा काम आ गया। देखिए कितना इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, बस 1 मिनट ध्यान से देख लेना। A/B है तो इसको आप लिख सकते हो A/B, C/D है इसको लिख लो C/D, E/F है इसको लिख लो E/F। किसके इक्वल है? 3/5 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब A की वैल्यू क्या है? 3 है, B की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है? 3 है, और E की वैल्यू क्या है? 3 है। B की वैल्यू क्या है? 5, D की भी 5 और F की भी 5। मिल गई सारी वैल्यूज़। A, C और E की वैल्यू क्या आ गई? 3, B, D और F की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब करते हैं सॉल्व इसको। हमने निकालना है MA + NC + OE डिवाइडेड बाय MB + ND + OF। ठीक है, डिवाइड में लिख सकते हैं ना, रेशो में गिवन है तो। अब A, C और E की वैल्यू 3 रख दीजिए, ऊपर हमें वही सारे नंबर्स गिवन है, तो ये आपके पास आ गया M, इसके साथ क्या? 3 + N, इसके साथ क्या आएगा? 3, O इसके साथ क्या आया? 3 डिवाइड बाय M और B की वैल्यू क्या है आपकी? 5 + N, D की वैल्यू क्या है? 5 + M, O F की वैल्यू क्या है? 5। तो यहाँ से ऊपर से आपके पास 3 कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया M + N + O डिवाइडेड बाय, नीचे से आपके पास 5 कॉमन आ गया, M + N + O। ये लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गए और आपके पास क्या आ गया? 3/5। आपने देखा ये कितना ईजी हो गया आपके लिए। जस्ट क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा मतलब माइंड लगाने की ज़रूरत होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको देखते वैसे ही आंसर्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 3/5 जो है ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। A/B 2/1, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ सारी वीडियो को ध्यान से देखो, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने डिफरेंट यहाँ से उठाए हैं कि आपको सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो A/B किसके इक्वल आया? 2/1 के इक्वल आया, यानी कि A की वैल्यू क्या आई? 2 और B की वैल्यू क्या आई? 1। और आपको क्या चाहिए? A³ - B³ और रेशो किसके साथ चाहिए? A³ + B³ के साथ, यानी कि आपको A³ - B³ ओवर में क्या चाहिए? A³ + B³। A की वैल्यू है 2, तो ये आपका आ गया 8 - 1 डिवाइड बाय 8 + 1, तो ये आपका आ गया 7/9। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कितना इजीली है? आप सॉल्व कर पा रहे हो कितनी इजी वे से। अब देखिए A/B गिवन है, B/C गिवन है, C/D गिवन है। अब आपने A/B/C/D नहीं निकालना, आपने सिर्फ इन दोनों की रेशो निकालनी है, A/D। ठीक है, ध्यान से देखना, आप पहले तो वैसे ही लिख लोगे A/B/C/D। अब इनकी रेशोज़ को भी लिख लो। ठीक है, ये 7/9 है और देन ये 5/7 है। बाकी की रेशोज़ लगा लो और साथ में जो सेम नंबर्स हैं उनको कर लो क्लियर। ये मैंने आपको सिखा दिया है कि आपने सेम नंबर्स को ऐसे लिख देना है। अब देखिए, अब आपको ये सारा कुछ क्या करना होता है? इनको मल्टीप्लाई करना होता है, बट इनको मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम हमने करना ही नहीं है वेस्ट अपना। A है, A की रेशो चाहिए हमें D के साथ। ठीक है, A/D चाहिए। जितने भी ये A वाले नंबर हैं उनको डिवाइड ही तो करना है इनके साथ, तो आप यहीं से देख लो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये 7 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 7 मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, मुझे ये 3 और 3 के साथ ये कैंसिल आउट होता नज़र आ रहा है। अब मैं रेशो निकाल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे बचा ओनली 5 और यहाँ पे बचा 4 × 3 12। ठीक है, तो ये बचा 5/12, तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो पहले आप 3 × 7 × 5 करोगे और देन आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और देन उनकी कटिंग करने बैठ जाओगे। अगर यहीं पे कटिंग कर दो तो कितना ईजी हो जाएगा। देखिए कटिंग यहाँ पे क्यों हो गई? आपने निकालनी थी A/D, यानी कि A वाले आपने यहाँ पे लिख दिए 3 × 7 × 5। ठीक है, डिवाइड में आपने क्या लिख दिए? D वाले लिख दिए। यहाँ पे भी तो कटिंग ही करोगे भाई, यहाँ पे भी तो आंसर वही आएगा 5/12। तो यहीं पे कर दो, हो गया, इतना टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
थोड़ा सा अलग है भाई, इसको देख के डरना नहीं है, मैं भी करवा देती हूँ। P/Q 3/8 रेशो 1/2, Q/R 3/5 रेशो 7/10, R/S 5/6 रेशो 2/3 और आपने निकाली है PQRS की रेशो। ठीक है, सिंपली क्या करो, पहले लिखो P/Q। P/Q क्या है 3/8 रेशो 1/2। अब आप इन दोनों में ना बेस को सेम करने की कोशिश करो। ठीक है, इन दोनों में इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है ना मैं इसको सेम कर दूँ। तो इन डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/8 तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ रेशो, ये इसको जो 1 को मैं 4 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से मुझे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, 4/8 आ जाएगा, यानी कि P/Q जो है डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/4। ठीक है, P/Q जो है वो मुझे क्या मिल गई 3/4। नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट है Q/R, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। Q/R, Q/R के लिए क्या है 3/5 रेशो 7/10। तो यहाँ पे भी आप क्या कोशिश करोगे कि इस 5 को आपने क्या बनाना है 10 बनाना है। तो 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 3 × 2 6 बन गया और नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास आ गया 7/10। तो रेशो आपके पास क्या बन गई 6/7। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है R/S। ठीक है, तो लिखते हैं R/S का हमने करना है, तो ये आया 5/6 रेशो 2/3। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। 3 है तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 वाले को, तो हो जाएगा, ये आया 5/6 रेशो। अब 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा और हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी 5/4। क्लियर हो गया, रेशो क्या आ जाएगी 5/4 यहाँ पे ये वाली। ठीक है, एक रेशो हमारे पास ये वाली आ चुकी है, P और Q के रेशो 3/4 और देन नेक्स्ट हमारे पास 6/7 आया और नेक्स्ट हमारे पास आया ये 5/4। अब वही काम हम पहले वाला ही कर लेंगे जो हमने पहले किया था। P/Q/R/S चाहिए हमें, तो P/Q की रेशो क्या आई है हमारे पास, P/Q की रेशो आई है 3/4, QR की रेशो आई है 6/7 और देन RS की रेशो आई है 5/4। बाकी वैसे ही रेशोज लगा लेते हैं। और अब जो सेम नंबर्स लिखने वाले हैं वो तो आपको समझ आ ही गई है कैसे लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है सबको। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 × 5 30 और 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 90 और देन 30 × 4 120, 5 × 4 20, 20 × 7 that will be 140, next 7 × 4 then × 4, ये आ गया आपके पास 112। तो 2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो ये आ जाएगा 45 रेशो, ये 60, ये आ जाएगा 70 और ये आपके पास हो जाएगा 5 और 6। ये लीजिए, ये आ गया जी आपका आंसर। क्लियर हुआ कैसे हमने इसको सॉल्व किया। P और Q की रेशोज़ पहले फाइंड आउट की, जो रेशोज़ हमें गिवन थी उसको हमने सॉल्व किया। ये सारी रेशोज़ हमने खुद फाइंड आउट की, इन सबको फाइंड आउट करने के बाद इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ आ गई हर चीज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।